हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यू वीएस देम करंट फीलिंग्स, यानी कि आप दोनों की करंट फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या है। इसलिए आपको अपना भी नाम लेकर इस वीडियो को देखना है और अपने पार्टनर का नाम लेकर इस वीडियो को देखना है, ताकि एनर्जीज आ सके, कार्ड्स आ सके। और यहाँ पर जुडिक साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग नहीं हो रही है, एनर्जी मैच करनी है। बस आपको आपको देखना है कि एनर्जी आपसे मैच हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, और वीडियो को पॉजिटिविटी से देखना है। ठीक है, और ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं होती, ये रीडिंग सबके लिए होती है जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो आप मेल हो, फीमेल हो, किसी भी जुडिक साइन के हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, जिस भी पार्टनर के मन में, जिस भी पार्टनर के बारे में सोच कर ये वीडियो देख रहे हो, ये सबके लिए है। ठीक है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए भी नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना है तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ये अपने पार्टनर के लिए हीलिंग रिचुअल करवानी है तो वो भी मैं करती हूँ, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर और आपके बीच आखिर चल क्या रहा है। मेजर एनर्जी क्या है। टावर चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, या अगर हस्बैंड वाइफ हो तो डिवोर्स चल रहा है, या डिवोर्स की बातें चल रही है, या रिश्ते को खत्म करना चाह रहे हो। ठीक है, आप दोनों के बीच में इस वक्त रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, हर चीज़ उथल पुथल हो चुकी है, रिश्ता बिखर चुका है। तो काफ़ी मुश्किल है रिश्ते को फिर से संवारना, ठीक करना, एक दूसरे को समझना। ठीक है, यहाँ पर आप भी काफ़ी परेशान हो, आपके पार्टनर भी यहाँ पर मुझे काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब दिख रहे हैं। तो तकलीफ दोनों तरफ से है, ब्रेकअप से गुजर रहे हो, सेपरेशन से गुजर रहे हो। तो हालत इस वक्त रिश्ते की बहुत बुरी है। ठीक है, रिश्ता जैसे ऐसा बन गया है कि यार इसको तो निभाना ही मुश्किल है। इस रिश्ते में शायद अब कुछ नहीं बचा। अब शायद चीज़ें इतनी उथल पुथल हो चुकी है कि रिश्ता शायद अब दोबारा नहीं बन सकता। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है आपके रिश्ते में। ठीक है, और आप की मेजर एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। देखिए, आप ना काफ़ी होपफुल हो। ठीक है, आपने मन में फेथ रखा हुआ है कि नहीं यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, मेरा पार्टनर वापस आएगा, हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा। तो आप तो काफ़ी पॉजिटिव होकर बैठे हो। आप दिन में ही सपने देख रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान सब कुछ ठीक कर दो, हमारा रिश्ता ठीक कर दो, हमारे रिश्ते को बचा लो। तो आप तो पूरी कोशिश कर रहे हो उस रिश्ते को बचाने की। ठीक है, आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, आप हीलिंग करवा रहे हो, रीडिंग करवा रहे हो, आप अपनी तरफ से तो जी जान लगा रहे हो इस रिश्ते को ठीक करने की। लेकिन फिर भी ये रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है। इस रिश्ते की हालत इस वक्त बड़ी ख़राब है कि आप अगर एफर्ट भी दे रहे हो ना तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो भी रिश्ता ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है इस रिश्ते को लेकर। द मैजिशियन। देखो, सब कुछ इस पार्टनर के हाथ में। ये पार्टनर अगर चाहे तो अभी यूं इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, अगर ये चाहे तो। क्योंकि इस पार्टनर के पास वो सब कुछ है जिससे रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ग्रो कर सकता है, ठीक हो सकता है। ये बात करके चीज़ें ठीक कर सकते हैं, सब कुछ एक ही झटके में रिजॉल्व कर सकते हैं। सब कुछ इस पार्टनर के हाथ में है। इस वक्त ये पार्टनर जादूगर बने हुए हैं कि जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन करना नहीं चाह रहे हैं। और आपके रिश्ते की सिचुएशन कैसी है, ऐसी है। ठीक है, आप इस पर्सन से पूरी उम्मीद कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो अपने रिश्ते को बचाने के लिए। और ये पार्टनर कर बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये फिर भी कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ये क्यों ऐसा कर रहे हो। चलिए देखते हैं पर्सन क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों आपके रिश्ते के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्यों एक्शन नहीं लेना चाहते, क्या चल रहा है आखिर इनके मन में। देखिए, इस पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि मेरे लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले है, मेरी फैमिली सबसे पहले है। ये सेल्फिश
बिहेवियर तो करते हैं आपके साथ, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना करियर, अपनी फैमिली, ये सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस रिश्ते में इस पार्टनर ने हमेशा अपने बारे में ही सोचा है, अपने इमोशंस, अपनी तकलीफ, अपना करियर, अपनी फैमिली। इस पर्सन ने आपको वो वैल्यू नहीं दी, आपको प्रायोरिटी दी ही नहीं अपनी लाइफ में। ठीक है, इस पर्सन ने आपके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, आपकी परवाह ही नहीं करी कि आप क्या सोचते हो, आपको कितनी तकलीफ हो रही है, आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या है, इन्होंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी। ये बस हमेशा अपने धुन में रहे, मेरी चीज़ें, मेरी फैमिली, मेरा करियर, मेरी जिम्मेदारियाँ, मेरा काम, मेरे दोस्त, मेरी तकलीफ। इन्होंने हमेशा सिर्फ अपनी चीज़ों को ही इम्पोर्टेंस दी है, इन्होंने आपकी भावनाओं को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। हमेशा आपको कोल्ड शोल्डर दिखाया है, यानी कि हमेशा आपको इग्नोर ही करा है, एकदम बेपरवाह रहे आपके लिए। हमेशा आपको ऐसे दिखाया कि यार मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमेशा मतलब ही रहे। ठीक है, और अभी भी ये पर्सन यही कर रहे हैं। अभी भी इस पर्सन के लिए आपसे ज़्यादा ज़रूरी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इनकी फैमिली। इसलिए आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, इसलिए आपसे दूर भाग रहे हैं, दूर रह रहे हैं आपसे, इसलिए आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी इस पर्सन के लिए ज़रूरी है इनकी फैमिली, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्या सोच रहे हैं आपके लिए? देखिए, इस पर्सन को लगता है कि यार हम दोनों बहुत अलग है, हमारा बैकग्राउंड अलग है, हमारी फैमिली अलग है। यहाँ पर एक पर्सन मैरिड है तो दूसरा अनमैरिड है, तो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में। या एक बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, एज में छोटा है, या एक बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा सीनियर है। तो ये अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि यार मैं बड़ा हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, या मेरी फैमिली मुझे अलाउ नहीं करती। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो है, नो डाउट। एक ये वजह भी है जिसकी वजह से आपका रिश्ता ग्रो नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, शादी और कमिटमेंट तक नहीं जा पाता। या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, या तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या तो इस पर्सन के लिए अपना करियर ज़रूरी है, या फिर ये फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते। तो बहुत सारी ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से, ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से पार्टनर आपके लिए आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इस पर्सन के लिए आपको छोड़ना भी आसान नहीं है। ये अगर आपके लिए आगे नहीं बढ़ सकते तो आपको छोड़ भी नहीं सकते। आप कोशिश बहुत करते हैं, मूव ऑन करूँ, छोड़ दूँ ये रिश्ता, आगे बढ़ूँ, बट इमोशनल अटैचमेंट इनको अलाउ नहीं करती है। यानी कि इमोशनल अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है आपसे, क्योंकि आपका रिश्ता ना मुझे शॉर्ट टर्म का नहीं दिख रहा है। इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म का है, कई सालों का है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कई लोगों को 5-6 साल हो गए हैं। तो कोई छोटा मोटा रिश्ता नहीं है ये बहुत ही लंबा रिश्ता है। तो इतने लंबे रिश्ते में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है हमें एक दूसरे से। ठीक है, तो कोशिश बहुत करते हैं मूव ऑन करने की, बट इमोशनल अटैचमेंट की वजह से ये नहीं छोड़ पाते हैं आपको। जैसे आपके लिए आसान नहीं है इस रिश्ते को छोड़ना, ऐसे इनके लिए भी कोई आसान नहीं है रिश्ते को छोड़ना। ठीक है, और क्या सोचते हैं आपके लिए? लेकिन एक बात एकदम सच्ची है, जो मैं खुद भी कहूँगी, कि भले ही आपके रिश्ते में हज़ार कमियां हैं, इस पार्टनर में हज़ार कमियां हैं, लेकिन आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। आपने जो जगह बनाई है इस पर्सन के मन में, इनके दिल में, वो जगह कोई और नहीं ले सकता। क्योंकि आपने जो प्यार दिया है इस पर्सन को, जो केयर करी है इस पर्सन की, जो साथ दिया है इनका, वो कोई और कर ही नहीं सकता इनके लिए। ठीक है, आप हर परेशानी में इस पर्सन के साथ खड़े रहे हो, आपने इनका इमोशनली साथ दिया है। ठीक है, तो भले ही ये पर्सन कितनी भी टॉक्सिक हो, या कैसा भी इनका बिहेवियर हो, या आपके रिश्ते में कितनी भी प्रॉब्लम की ना हो, लेकिन आपका प्यार कोई ख़त्म कर ही नहीं सकता इनके दिल से। आपकी जगह भी कोई नहीं ले सकता। ठीक है, चाहे ये मैरिड है, चाहे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फैमिली की वजह से आगे नहीं बढ़ सकते, जो भी रीज़न है, लेकिन आप जैसा पर्सन कभी मिल ही नहीं पाएगा इनको। आपकी जगह कभी ख़त्म हो ही नहीं पाएगी इस पर्सन की लाइफ से। तो आप जैसे पर्सन को भुलाना आसान नहीं है, और ना ही ये भुला पाएंगे।
और अभी भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत याद करते हैं आपको। और आपकी कमी इस पर्सन को हमेशा महसूस होती है और अभी भी महसूस हो रही है। अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है? अभी भी इस पर्सन को आपकी कमी महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं? लेकिन एक और सीक्रेट बताऊं इस पार्टनर का, ठीक है, जो आपको नहीं पता है। ये पर्सन भले ही आपको खुद से कांटेक्ट नहीं कर रहे, खुद से कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे लिए आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे दूर रहो, या दूर भाग रहे हैं। लेकिन ये पार्टनर आपको किसी और आईडी से स्टॉक कर रहे हैं, किसी और अकाउंट से आपको चोरी छुपे देख रहे हैं, आपकी फोटोज, आपकी वीडियोस, या लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। मतलब ये पर्सन आपको चोरी छुपे देख रहे हैं और आपको इसका पता भी नहीं है, आपको इसका एहसास भी नहीं है, और आपको ये एहसास होने भी नहीं देंगे, या आपको पता लगने ही नहीं देंगे, ठीक है? आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पर्सन आपको किसी और दूसरे अकाउंट से देख रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ इनकी अभी छुपी हुई है आपसे, जो शायद सामने आएगी भी नहीं। ये पर्सन आपको बताएंगे भी नहीं कि मैं तुम्हें किसी और आईडी से देख रहा था, कभी नहीं बताएंगे आपसे। ना आपको कॉल मैसेज करेंगे, सिर्फ आपको ऑनलाइन देखेंगे, आपके स्टेटस, आपकी आपकी फोटोज, आपकी वीडियोस, या कमेंट करेंगे, ठीक है? या कुछ लोगों के पर्सन तो ऐसे भी है कि दूसरे अकाउंट से बात भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलने दे रहे, ठीक है? तो ये पर्सन चालाक भी है, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को सामने से दिखा नहीं रहे हैं कि मैं परेशान हूँ, तो मैं मिस कर रहा हूँ। ये अपने आप को ना कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते, अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहते, ये आपको नहीं दिखाना चाहते कि आपके लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है? लेकिन इस पार्टनर का माइंड अब काफ़ी बदला है आपको लेकर। पहले से तो काफ़ी चेंजेस इस पार्टनर के अंदर आए हैं, काफ़ी चेंज हुआ है इस पर्सन का माइंड, ठीक है? लेकिन नज़र पूरी रख रहे हैं आपके ऊपर, स्टॉक कर रहे हैं आपको हर तरह से। तो नज़र पूरी है, आप क्या कर रहे हो, क्या वीडियो डाली है, क्या फ़ोटो डाली है, पूरी नज़र है आपके ऊपर, ठीक है? पर पहले से माइंड काफ़ी चेंज हुआ है। अब क्या माइंड चेंज हुआ है, क्या इनकी सोच अब बदली है, वो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। क्या चेंजेस आए इस पार्टनर के अंदर, क्या इनका माइंडसेट बदला, यूनिवर्स गाइड करे। देखो, ये पार्टनर ना पहले तो बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहे थे आपको, ठीक है? माइंड गेम्स खेल रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, ईगो दिखा रहे थे कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं झुक नहीं सकता, मैं कांटेक्ट नहीं कर सकता। मतलब ईगो दिखा रहे थे आपको बहुत ज़्यादा, अक्कड़ दिखा रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, रूड बिहेव कर रहे थे, या दूरियां बना रहे थे, ठीक है? आपको इग्नोर कर दिया था इस पार्टनर ने, ठीक है? लेकिन बदलाव क्या है इस पार्टनर के अंदर, कि पहले जो ये अपनी अक्कड़ दिखा रहे थे ना, अब वो सारी की सारी अक्कड़, वो सारा ईगो टूट चुका है, खत्म हो चुका है। अब इनकी हालत ऐसी है, अब ऐसी है इनकी हालत, रो रहे, अकेले पड़ गए, डिप्रेस्ड है, पेन में है, हर्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? अब जब हर्ट हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है, तब इनको आपकी याद आ रही है, ठीक है? तो अभी ये ऐसी हालत में, ऐसी एनर्जी में है, ठीक है? और क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके रिश्ते के लिए? अब इस पर्सन का माइंड ये चेंज हुआ है कि अब ये इस रिश्ते को स्टेबल करना चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि यार, मैं रिश्ते में अगर कमिटमेंट नहीं दे सकता, या शादी नहीं कर सकता, या कोई बड़ा फैसला अभी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अभी तो ये कोई भी फैसला नहीं ले रहे, कोई बड़ा फैसला नहीं ले रहे, जैसे शादी का, कमिटमेंट का, है ना? अभी कोई बड़ा फैसला नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस पार्टनर के माइंड में ना अब ये चीज़ आ रही है कि भले ही अभी मैं बड़ा फैसला नहीं ले सकता, लेकिन अभी मैं रिश्ते को स्टेबल तो कर सकता हूँ। एटलीस्ट मैं इतना तो कर सकता हूँ कि ये रिश्ता मेरे हाथ से ना जाए, ये पर्सन मुझसे दूर ना हो, ये पर्सन मुझसे मूव ऑन ना करे, ठीक है? तो ये ऐसा सोच रहे हैं, ये इनका माइंडसेट बदला है। मतलब पहले ये पर्सन एकदम ही अवॉइड कर रहे थे, बट अब इनको ऐसा लग रहा है आपसे दूर होने के बाद, या आप इनसे दूर हो गए हो, आप बात नहीं कर रहे हो, तो आप
कि दूर होने के बाद अब इनको एहसास हो रहा है कि यार भले ही अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता इस रिश्ते के लिए, लेकिन मैं इतना तो कर सकता हूँ कि मैं अपने पर्सन को मूव ऑन करने से रोक लूँ। मतलब ये चाहते कि आप इनसे मूव ऑन ना करो। ये आपको कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते, कोई बड़ा फैसला भी नहीं लेना चाहते आपके लिए, रिस्क नहीं उठाना चाहते आपके लिए लाइफ में, लेकिन ये पर्सन आपको मूव ऑन भी नहीं करने देना चाहते। ये पर्सन ये भी नहीं चाहते कि आप इनसे मूव ऑन कर जाओ, आप इनको भूल जाओ, आप इनको छोड़ दो। ठीक है, ये ऐसा भी नहीं चाहते। तो इनके माइंड में ना अभी यही आ रहा है कि यार भले ही मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना तो कोशिश कर सकता हूँ कि यार मेरा पर्सन मुझे छोड़कर ना जाए, मुझसे कनेक्टेड रहे, मुझसे जुड़ा रहे किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वे से आप बस इनसे जुड़े रहो, कनेक्टेड रहो, बातचीत होती रहे। मतलब पूरी तरह से रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते। ठीक है, तो यही इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, यही चेंजेस इस पर्सन के माइंड में, यही चेंजेस इस पर्सन के अंदर आए हैं। ठीक है, ये यही सोच रहे हैं कि एटलीस्ट मैं इतना तो कर सकता हूँ कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना जाए। तो कुछ तो एक्शन लेंगे ये पर्सन। क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, क्या एक्शन लेंगे इस रिश्ते के लिए? गाइड की जो यूनिवर्स, क्या एक्शन लेंगे इस रिश्ते के लिए? देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को ना अपनी कमियां साफ दिख रही है, अपनी गलतियां अब साफ दिख रही है कि यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ उस पर्सन के साथ, मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ उस रिश्ते में, मैं अपने पर्सन को हर्ट कर रहा हूँ, तकलीफ दे रहा हूँ। ये सब चीज़ें ना अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। मतलब जो गलती इस पर्सन को पहले नज़र नहीं आ रही थी अपनी, ये अपने ही ईगो में थे, अपने ही अपनी लाइफ में मगन थे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। बट अब इस पर्सन को रिश्ता टूटने के बाद, क्योंकि आपके रिश्ते की हालत कैसी है, ऐसी है। ठीक है, और आप इस पर्सन को समझा समझा के थक गए कि ये पार्टनर समझे, बदले, पर नहीं बदले और ना ही ये समझे। पर आप जब दूर हो गए इस पार्टनर से, आपने अपने कदम पीछे कर लिए। देखो, आप इस पर्सन से दूर तो हो, आप खुद भी इनको चेज नहीं कर रहे, इनसे बात नहीं कर रहे, आप दूर जा रहे हो इस पर्सन से या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में उम्मीद भी है कि यार ये पर्सन वापस आएगा। ठीक है, और आप चाहते हो कि अपनी गलतियां समझे, तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि भले ही आपके रिश्ते की सिचुएशन ऐसी है, रिश्ता बिखरा हुआ है, तो अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है, अपनी गलतियां दिख रही है कि अगर ये रिश्ता बिखरा हुआ है, अगर रिश्ते की हालत ऐसी है, तो किस वजह से है, रिश्ता क्यों बिखर गया, क्यों टूट गया, क्यों ब्रेकअप हो गया, या क्यों मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो गया, या मैं क्या गलत कर रहा हूँ इस रिश्ते में, या मैं क्या गलत कर रहा हूँ अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं जो गलतियां इस पार्टनर को अपनी पहले नहीं दिख रही थी, अब इस पर्सन को अपनी गलतियां नजर आ रही है। ठीक है, तो अच्छी बात है, अपनी गलतियां नजर आ रही है और रियलाइज भी हो रही है। अब देखना ये है कि आगे क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए ये पर्सन। ठीक है, आगे क्या एक्शन ले सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज करेंगे। ठीक है, जो कि इनको ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, इनको अपनी गलतियों को रियलाइजेशन हो रही है, और आने वाले टाइम में इनको पछतावा भी होगा, गिल्ट भी फील होगा अपनी हरकतों पर। जो इन्होंने हरकतें आपके साथ करी है, जो आपको हर्ट करा, अवॉइड करा, इग्नोर करा, आप पागलों की तरह इनको कॉल मैसेज करते रहे, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, जैसे एकदम अंधे हो गए, बहरे हो गए, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और आपने कितनी तकलीफ सही है इस पर्सन की वजह से, आपको कितना अवॉइड करा है, आपको कितना हर्ट करा है। ठीक है, तो अब इस पर्सन को अपनी ही गलतियों पर पछतावा भी होगा, गिल्ट भी फील होगा, क्योंकि आप इस पर्सन को अपनी सेल्फ वर्थ समझा दोगे। आप कुछ ऐसा करोगे जिससे ये पर्सन आपको देख कर ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी होंगे, और बहुत ज़्यादा याद भी करेंगे आपको, और आपकी तरफ आना भी चाहेंगे। ठीक है, आप ऐसा क्या कर सकते हो इस पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए आने वाले टाइम में?
देखो आप ना बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे। आप अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दोगे, अपने करियर फाइनेंसेस में ध्यान दोगे। काफ़ी लोग अपने हेल्थ पर काम करेंगे, अपने ब्यूटी पर काम करेंगे। यानी कि आप अब अपना फोकस इस पर्सन से हटाकर अपने ऊपर लगाओगे। आप इस पर्सन को चेज़ नहीं करोगे, आप इनके पीछे नहीं भागोगे। आपका एक ही नारा रहेगा कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, दफ़ा हो, निकलो यहाँ से। ठीक है, आप इस पर्सन को यही कहोगे, तुम्हें जाना है तो जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, लेकिन मेरे पास मत आओ। तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने करियर को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। तो आपसे अट्रैक्ट होकर ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस पर्सन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। देखो, आप इस पर्सन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, आप इनको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दोगे। अगर ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो आप इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दोगे, आप इनसे दूर दूर भागोगे, आप अपने ऊपर काम करोगे। ठीक है, अगर आप अब तक सेल्फ लव नहीं कर पा रहे थे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके अंदर भी कुछ चेंजेस आएंगे। आप सेल्फ लव भी कर पाओगे, आप मूव ऑन भी कर पाओगे। यानी कि अब आप टेंशन फ्री होकर आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, इस रिश्ते से डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपने भी बहुत सहा है यार, आपने भी बहुत सहा, आप भी थक चुके हो। अब आपकी बस की नहीं है ये सब सरदर्दी सहना, इस पर्सन की हरकतें सहना। तो अब कहीं ना कहीं आपने अपनी सारी पावर्स वापस ले ली है। राइट, आपने सारी एनर्जी इस पर्सन से खींच ली है, आपने इस पर्सन से डिस्टेंस बना लिया है, आप इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। इसलिए पर्सन जब आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आप इनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, आप इनको अवॉइड करोगे, आप इनसे बिल्कुल भी बात नहीं करोगे, क्योंकि जो इस पर्सन ने आपके साथ करा आप भी वैसा ही करोगे। ठीक है, आप इनको अवॉइड करोगे। तो इसी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करेंगे, जब भी आपके लिए एक्शन लेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, तो आप अवॉइड करोगे। ठीक है, आप इग्नोर करोगे। तो इसी वजह से पर्सन और भी ज़्यादा गिल्टी फील करेंगे, और ज़्यादा रिग्रेट फील करेंगे कि यार मुझे पहले अपने पर्सन को हर्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को और ज़्यादा अपनी गलतियों का एहसास होगा। ठीक है, और आप मुझे बहुत अच्छी एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। आप इस पर्सन से दूरियां बनाते हुए दिख रहे हो। और क्या एक्शन होगा इस पर्सन का? देखो, कहीं ना कहीं ये पर्सन ना टॉक्सिक है आपके लिए। ही और शी इज अ टॉक्सिक पर्सन फॉर यू, जो आपको सिर्फ परेशान कर रहा है, आपकी एनर्जी खत्म कर रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी खा रहा है, आपको बदले में कोई प्यार नहीं दे रहा। ठीक है, कोई प्यार नहीं दे रहा, ना कोई अंडरस्टैंडिंग है आपके साथ। उल्टा ये पर्सन आपसे दूरियां बनाता है, आपसे रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करता ढंग से, ऑन ऑफ सिचुएशन रहती है। आपको कहीं ना कहीं एक तरह से ये पर्सन आपको धीरे धीरे ना अंदर से मार रहा है। एक होता है ना, हम अंदर ही अंदर धीरे से मर रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, ना ये पर्सन साथ में रह रहा है, ना ये दूर जाने दे रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन ना टॉक्सिक है आपके लिए, और ये पर्सन भी आपको छोड़ नहीं पाता, आपके अडिक्ट हो चुका है। ठीक है, इसलिए पर्सन आपसे दूर जा भी नहीं पा रहा है, आपके बिना रह भी नहीं पा रहा है, और आपके साथ रह भी नहीं पा रहा ढंग से। ठीक है, और ना ये पर्सन आपको दूर जाने दे रहा है। देखिए, अगेन वही कार्ड है, टॉक्सिक लव। तो टॉक्सिक दो बार कार्ड आया है यहाँ पर। ये पर्सन भी टॉक्सिक है, ये रिश्ता भी टॉक्सिक है। इसलिए इस रिश्ते में इतना कुछ है, प्यार भी है, नफरत भी है, ड्रामा भी है, झगड़े भी है, इतना कुछ है इस रिश्ते में। ठीक है, इसलिए आपका रिश्ता इस पर्सन के साथ टॉक्सिक है। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये टॉक्सिक पर्सन है जो सिर्फ आपको पेन दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा इसके अलावा। और ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, और काफ़ी लोग समझ भी गए हैं जो देख रहे हैं, इसलिए वो मूव ऑन कर रहे हैं, इसलिए वो अब इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, इसलिए अब वो इस रिश्ते से दूर भागना चाह रहे हैं। और जो लोग नहीं समझे हैं, अभी भी टाइम है, समझ जाओ। ठीक है, जो पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, उल्टा आपको और तकलीफ दे रहा है, ना साथ रह रहा है, ना आपको जाने दे रहा है, तो वो पर्सन टॉक्सिक है आपके लिए। ठीक है, इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है, क्योंकि आप इनको अपनी गलतियों का एहसास करा दोगे। ठीक है, इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा, बिल्कुल होगा। फिर ये पछतावा करेंगे, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करेंगे।
तो गिल्टी फील करने वाले आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। तब गिल्टी फील करेंगे जब ये आपके लिए आगे बढ़ेंगे, जब ये आपके लिए एक्शन लेंगे और आपका बदला हुआ रूप देखेंगे ना, तो इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास होगा, इनको पछतावा होगा। तो आप इनको इनका कर्मा देने वाले हो कि यार तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो कॉल और मैसेज करेंगे आपको, आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। अभी तो आपको किसी अननोन नंबर से, किसी अननोन अकाउंट से स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन जब एक्शन लेंगे तो आपको अपने ही नंबर से मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। ठीक है, वन लास्ट कार्ड। और जब आपसे बात करेंगे ना, तो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे, आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जो कि हमेशा से करते आए हैं। ठीक है, अभी भी आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस पर्सन ने भले ही अभी आपसे दूरियां बना ली है, लेकिन आपको पूरी तरह से छोड़ा नहीं है, आपके ऊपर से गिव अप नहीं कर रहा है। ठीक है, काफ़ी लोग हैं जो अपने पार्टनर से मूव ऑन कर रहे हैं, और काफ़ी लोग हैं जो अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, पर अभी इस पार्टनर को थोड़ा और टाइम लगेगा वापस कम बैक करने में, एक्शन लेने में इनको टाइम लग जाएगा। अभी ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में ये पर्सन इस सेपरेशन को एंड करेंगे। ठीक है, और आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी क्लियर रीडिंग थी, आप दोनों की एनर्जी जो भी आई मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, रीडिंग पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो मुझसे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। क्रिस्टल ब्रेसलेट ले सकते हो, हीलिंग रिचुअल करवा सकते हो, और अपने रीडिंग बुक करा के अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने करियर के लिए एक अच्छी गाइडेंस ले सकते हो, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले और आप भी लाइफ में सही डिसीजंस ले पाओ और आगे बढ़ पाओ। ओके, बाकी वीडियो को लाइक करें और अपना ख्याल रखें। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।